चीन और पाकिस्तान ने नेपाल में क्यों तेज की गतिविधियां? यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इथियोपिया के लिए क्या अपील की और अगले हफ्ते कहां होगी अमेरिका तालिबान के बीच बात? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों ने नेपाल में अपनी गतिविधियां तेजी से बढ़ाई हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक चीन नेपाल में चीन विरोधी सेंटिमेंट्स को काउंटर करने के लिए वन विलेज वन फ्रेंड अभियान शुरू कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक नेपाल चीन मैत्री समाज ने वन विलेज वन फ्रेंड अभियान चलाने की तैयारी शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में तत्काल सीज फायर और सहायता पहुंचाने की बात पर जोर देते हुए कहा है कि वहां लाखों लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है और महिलाओं को काफी हिंसा का सामना करना पड़ा है। इथियोपियाई संघीय सरकार की सेना और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच जारी जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। रूस के रक्षा प्रमुख ने चीन के साथ करीबी सैन्य गठजोड़ के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दोनों देशों की सीमाओं के पास अमेरिकी बमवर्षक विमानों की बढ़ती आवाजाही देखी गई। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु और उनके चीनी समकक्ष वेई फेंगे ने वीडियो कॉल के जरिए संयुक्त रूप से गश्त लगाने और रणनीतिक सैन्य अभ्यास में बढ़ोतरी को लेकर भी बात की। ताइवान और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। चीन के हमले को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने अपनी सेना की ट्रेनिंग तेज कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए $9 अरब की मांग की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी श्वेत पत्र में कहा गया है कि चीन की सेना से निपटने के लिए मजबूती से तैयार होना होगा। अमेरिका तालिबान के साथ अगले हफ्ते से कतर में बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इस दौरान अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर चर्चा की जाएगी और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया जाएगा कि देश आतंकवाद के लिए लॉन्च पैड न बनने पाए। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता देने और युद्धग्रस्त देश में आतंकवाद को रोकने पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि निगेल केसी ने कहा कि हम अफगानिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश के लिए प्रतिबद्ध हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक 257 मीडिया आउटलेट्स आर्थिक चुनौतियों और प्रतिबंधों के कारण बंद हो चुके हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बंद आउटलेट्स में प्रिंट, रेडियो और टीवी स्टेशन शामिल हैं। ये जानकारी एक एनजीओ के हवाले से जारी की गई है। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूरोपीय संघ को रूस को ये साफ कर देना चाहिए कि अगर यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी होगी। एस्टोनियाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि मॉस्को को कैसे रोकना है, इस पर जल्दी से सहमत होना पड़ेगा। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले बाहरी जीवों की काल्पनिक अवधारणा जल्द हकीकत बन सकती है। एडिलेड विश्वविद्यालय की एक रिसर्च के मुताबिक अंतरिक्ष उद्योग को भविष्य में जैव सुरक्षा खतरों से अधिक जोखिम होने का खतरा है और जैविक खतरा सभी जीवित जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।